सुप्रीम कोर्ट के आधार पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया, उसके आधार पे इनके पहले दिन से ही पेंशन पात्र नौकरी गिनी जाएगी। जय भारत। मैं कौशिक परमार, जय हिंद एक्सप्रेस के लिए। और आज हम बात करेंगे एएमटीएस कर्मचारी संघ के भरत माली के साथ, जो कि एडवोकेट है और लेबर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और लेबर्स के लिए और ख़ास तौर पे अभी एएमटीएस अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो बसेस चलती है, उनके कर्मचारियों के लिए जो एक जजमेंट लेकर वो आए हैं, तो उनसे उस जजमेंट के बारे में बात करेंगे। भरत भाई, ये आखिर पूरा मामला क्या है? और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जजमेंट क्या है, किसके फेवर में है? ये एक्चुअली जजमेंट जो है वो वर्करों के फेवर में है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में हमने ये जजमेंट को हासिल किया है। और ये एक्चुअली जो वर्कर ने अपनी ज़िंदगी के अमूल्य 20 साल से ज़्यादा अपनी संस्था को दिए हैं, संस्था से जब वो रिटायर होते हैं तब संस्था ने उनको पेंशन नहीं दी। वो लोग सभी हमारे यूनियन के पास में आए, यूनियन से फरियाद करी। यूनियन ने उनकी फरियाद लेके गई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास में। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने उन वर्करों के फेवर में जजमेंट दिया। संस्था उससे नाराज़ होके सिंगल बेंच हाईकोर्ट में गई। सिंगल बेंच हाईकोर्ट ने भी जजमेंट जो है वर्करों के फेवर में दिया। उसके बाद संस्था अपील में डिवीज़न बेंच में गई, हाईकोर्ट में। डिवीज़न बेंच ने भी वर्करों के फेवर में ही जजमेंट दिया। फाइनली वो वहाँ से भी नाराज़ होके संस्था सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिर में जजमेंट जो है वर्कर के फेवर में दिया। तो ये जो जजमेंट है जो वर्करों के फेवर में है, आखिर ये जजमेंट है क्या? ये जजमेंट ऐसा है कि जो वर्कर अपनी ज़िंदगी के 20 साल तक उन्होंने अपनी संस्था को दिए, जो सर्विस करी, उनको जब रिटायर हुए उनको पेंशन नहीं मिलती थी। वर्कर को पेंशन दिलवाने के लिए वर्कर को फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डे, यानी कि जब वो दाखिल होते हैं संस्था के अंदर, तब से उनकी पेंशन पात्र नौकरी गिनी जाएगी। ये जजमेंट ऐसा है। ओके, तो ये आप ज़्यादातर देखते हो कि वर्करों की जो जॉब होती है उसमें पहले 2 साल या 5 साल उनको फिक्स पे या कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है और उसके बाद उनको परमानेंट किया जाता है। तो उनकी सैलरी या ये जो पीएफ का जो मामला है वो कहाँ से गिना जाएगा? जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो उनकी जो पेंशन पात्र नौकरी जो है वो फ्रॉम द डे ऑफ बिगिनिंग, यानी कि जब फर्स्ट डे जब आते हैं वो लोग नौकरी में, उस दिन से गिनी जाएगी। कॉरपोरेशन की इनकी पॉलिसी है 5 वर्ष और 900 दिन, 5 साल और 900 दिन की उनकी पॉलिसी के आधार पे लोग उस दिन पे, जब इनके 5 साल के अंदर 900 दिन पूरे होते हैं तो उनको वो लोग कायमी करते हैं। पर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, और उसके बाद वो लोग पेंशन पात्र नौकरी गिनते हैं फ्रॉम आफ्टर द एक्टिंग, यानी कि जब आप कायमी होते हैं उसके बाद वो लोग बाकी की ज़िंदगी की जो आकी नौकरी होती है वो पेंशन पात्र गिनते हैं। तो पहले जो 5 साल है वो जो ये संस्था है, ये एएमटीएस हो या कोई भी और संस्था हो, वो उसे पहले 5 साल में पेंशन के पात्र, या आप जो आप बोल रहे हो कि पेंशन देने के लिए योग्य नहीं मानती है। हाँ, सही है। पर ये इनकी पॉलिसी थी, पर इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि आपकी ये पॉलिसी गलत है। इनको पेंशन पात्र जो नौकरी है वो उनकी काउंट होनी चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डे, जब वो नौकरी में पहले दिन दाखिल होते हैं उस दिन। वो लोग एमटीएस जो है वो उनकी पॉलिसी के आधार पे बाकी जो वर्कर है उनको पेंशन नहीं दे रही थी। ये तो सिर्फ 9 वर्कर्स हैं, इनके अलावा मोर देन 300 से ज़्यादा वर्कर्स हैं जिनको पेंशन अभी भी नहीं मिलती है। और ये वर्कर वो हैं जो 2002 से लेकर 2005 तक के अंदर इन लोगों ने वीआरएस लिया था। अब वीआरएस लेने के एक क्राइटेरिया होता है कि जब आप वीआरएस लो तो आपकी मिनिमम 20 साल की नौकरी होनी चाहिए। संस्था के हिसाब से इनकी 20 साल नौकरी नहीं होती थी, क्योंकि वो गिनते थे जब इनको कायमी किया जाता था, यानी कि उनको एक्टिंग परमानेंट किया जाता था, उस दिन से इनकी नौकरी वो संस्था गिनती थी। पर हमने ये आर्ग्यूमेंट करी कि सर हमारी नौकरी तो फ्रॉम द डे ऑफ बिगिनिंग गिननी चाहिए, क्योंकि हमारा पहले दिन से हमारा सर पीएफ कटता है जी, ठीक है। तो उसके ये हमारी जो आर्ग्यूमेंट थी वो ट्रिब्यूनल ने भी मानी और हाई कोर्ट ने भी मानी और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी। वर्कर जब एक नॉर्मली होता क्या है, जब वर्कर जब जाते हैं संस्था के पास में तो संस्था कहती है नहीं आपको नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। और वर्कर इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है कि वो हर जगह मिल जाए।
यूनियन के थ्रू हमारे पास में आए, उन्होंने हमारी फरियाद करी, हमने कोर्ट में केस किया और ट्रिब्यूनल ने हमारी बात सुनी और उनके फेवर में जजमेंट दिया। ओके। अभी मेरे पास जो दस्तावेज है उसमें 9 लोगों के नाम है कि ये जो 9 लोग हैं उनको इसका फ़ायदा होने वाला है, हो चुका है। ओके, तो इस जजमेंट के हिसाब से और कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है? इनके अलावा 2002 से लेकर 2005 तक के बीच में 300 से ज़्यादा लोगों ने VRS लिया था, उनको तो ये 100% फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो फिलहाल जो कंपनी में अभी MTS हो या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, या जहाँ भी जो भी वर्कर काम करते हो, उनकी फ्रॉम द डे ऑफ बिगिनिंग उनकी ये पेंशन पात नौकरी गिनी जाएगी, उन सभी को ये लागू पड़ेगा। तो गुजरात और गुजरात के बाहर जितने भी कर्मचारी हैं और जिनको पहले 5 साल फिक्स पे या कॉन्ट्रैक्ट में काम किया है और उनको पेंशन का पीरियड नहीं गिना गया है और उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उन सबको इस जजमेंट से फ़ायदा होने वाला है। 100% होगा 100% फ़ायदा होगा उनका। ओके। तो जितने भी फिक्स पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो मजदूर हो या आम कर्मचारी हो, पूरे भारत भर में इन सबको इस जजमेंट से फ़ायदा होने वाला है। इस जजमेंट से रिलेटेड जो भी फाइल्स है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में नीचे लिंक में दे रहे हैं, आप उसे डाउनलोड कीजिए, उसका स्टडी कीजिए और अगर आपकी PF रुकी हुई है या आपको किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है तो इसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी जो भी पेमेंट बनती है वो आप ज़रूर निकलवाइए। भरत भाई माली और उनका जो संगठन है उसका नंबर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आपको और कोई गाइडेंस चाहिए तो आप उनसे सीधा संपर्क करते हैं। जय हिंद एक्सप्रेस के लिए मैं कौशिक शुरुआत।